कवि थे, बहुत प्रख्यात कवि। उन्होंने एक कविता सुनाई और संयोग से उस सभा में एक मंत्री आए हुए थे। मंत्री ने उस कविता के संदर्भ में कह दिया, ये तो बहुत साधारण सी रचना है। कविता बड़ी मौलिक थी और कवि बड़ा प्रतिष्ठित। मंत्री ने टिप्पणी कर दिया, ये साधारण सी रचना है। कवि ने उसे सुन करके अनसुना कर दिया और फिर लोगों ने पूछा, तुम्हारे बारे में मंत्री ने ऐसी टिप्पणी की, तुमने कोई प्रतिवाद क्यों नहीं किया? हूँ ही नहीं, उसे पकड़कर मैं क्यों उलझूं? जो मैं हूं ही नहीं उसे पकड़कर मैं क्यों उलझूं? बोलो, आप जिन बातों को लेकर उलझते हो, क्या आप वो हो? हाँ, हो? मान लीजिए किसी ने किसी को नीच कह दिया, नीच कह दिया, कहना नहीं चाहिए किसी को, मान लीजिए कह दिया, तो जब तक हम अपने आप को नीच मानेंगे नहीं तो उस पर हम पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसने कहा, आपने माना क्यों? उसने नीच कहा, वो उसका काम, मैंने अपने आप को नीच माना, ये मेरी दुर्बलता। मुझे दुखी कौन करेगा? उसके द्वारा उच्चारित नीच शब्द या मेरे द्वारा स्वीकृत नीच धारणा? कौन दुखी करेगा? ये धारणा किसकी है? हाँ? इसको खत्म किया जा सकता है कि नहीं? बोलो, किया जा सकता है कि नहीं? महाराज करा तो सब जा सकता है, पर करे कौन? करे कौन? नहीं, ये चीजें लाइए। दूसरी बात, अपमान को सहन करने के लिए क्षमा के गुण को विकसित करो। क्षमा भाव, सामने वाले की सीमा को समझो, जो उसकी भूमिका है, जैसा उसका जीवन स्तर है, जैसे उसकी सोच है, जैसे उसकी धारणा है, वैसा उसने बोल दिया। बर्दाश्त कर लो, पचा लो। अरे कैसे कर दे, उसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने तो मेरे साथ वैसा कर दिया। ये सब कषाय का उफान है। सारी महाभारत केवल इस वजह से होती है। अगर लोग एक दूसरे को मान देना शुरू कर दे तो अपमान होगा ही नहीं। और अगर लोग अपने आप को अपमानित महसूस ना करें तो अपमान करने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हंसकर टालिए, कोई कितना भी बोले, कोई फर्क ही नहीं पड़े। और आप देखिए, आपके सामने भी दो तरह के लोग आते हैं। किसी को आप कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी को छोटी छोटी बातें भी चुभ जाती है। जिस आदमी को बोलने से फर्क नहीं पड़ता, उसके प्रति आपकी लाइकिंग कैसी रहती? अरे ये तो बिल्कुल भोला आदमी है, भद्र आदमी है, गौ आदमी होता है। वो आदमी भी खुश रहता है और फिर धीरे धीरे आप सामने वाले का दृष्टिकोण बदल जाने से उसके प्रति हमारा व्यवहार भी अलग हो जाता है। तो वैसी धारणा अपने बना करके चलना चाहिए। हम क्षमा भाव को जागृत करें। हाँ ठीक है, क्षमा कर दे। बहुतों को हम क्षमा करते हैं, तो अपनों को भी क्षमा करना सीख दें। देखिए, दुकान में आप लोग बैठते हो ना, कई बार ग्राहक आपका अपमान करता है कि नहीं करता है? बोलो, कटु वचन भी बोल देता है, बोलता है। आप क्या करते हो? प्रतिवाद करते हो, ग्राहक से उलझते हो, क्या करते हो? हंसकर टालते हो, क्षमा करते हो। क्यों? आपके मन मस्तिष्क में ये बात अंकित है, ग्राहक से पंगा लेना ठीक नहीं है। हैं? कई बार दफ्तर में बॉस झाड़ पिलाता है, आप क्या करते हैं? सबऑर्डिनेट है, नीचे देखकर जी सर, जी सर, जी सर, है ना? यही होता है। हालांकि ये हो सकता है कि ऊपर से तो जी सर कह रहे हैं, अंदर उस अपमान का उसके बिना काम चलेगा नहीं, चलेगा नहीं।
अगर आपके अंदर सही क्षमता है तो आप उसको भी एक प्रक्रियागत बात मानकर पचा लोगे। लेकिन यदि आपके मन में ऐसा नहीं है तो आप उसे गांठ बना लोगे, अब वो गड़बड़ हो जाएगा। तीसरी बात, हर बात की प्रक्रिया विवेक पूर्वक करना। विचार करके, विवेक करके प्रतिक्रिया करो कि यहां मेरे बोलने का अंजाम क्या होगा। प्रतिक्रिया नहीं करना, विवेक रखना। और करना भी है तो विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया करना। कहां करना, कहां नहीं करना, इसका ध्यान रखना, तो जीवन में बदलाव आएगा। आप कभी अपने आप को अपमानित महसूस नहीं कर पाओगे।